Kinetic molecular theory of gas, kinetic gas equation, Maxwell distribution of molecules। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी करेंगे। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं गैस की, तो गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसकी लिक्विफिकेशन हो सकती है, इसमें एक्सपेंसिबिलिटी होती है और लो डेंसिटी होती है, और डिफ्यूजन और इफ्यूजन की प्रॉपर्टीज भी गैस में होती है। तो जो मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है गैस की, इस थ्योरी को 1857 में क्लॉसियस ने रिप्रेजेंट किया था। ये जो थ्योरी है, इसे माइक्रोस्कोपिक मॉडल बोला गया है। इस मॉडल के जो पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस थी वो अलग अलग हैं। तो देखिए, माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस में जो इसके एजम्पशंस हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट एजम्पशन ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, कि उन्होंने कहा था कि गैस का जो हर एक गैस होती है उसमें बहुत सारे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं पर्टिकुलर गैस के, वो उनके आइडेंटिकल मास होता है और साइज होता है। तो ये क्या है, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और बहुत लार्ज डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये क्या है, ताकि इनकी जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। हमारे आसपास भी गैस अवेलेबल है, हम उसको देख नहीं पा रहे, उसके मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट, जो इनका डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से इसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होती है। नेक्स्ट, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, वो भी नेग्लिजिबल होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नेग्लिजिबल होती है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी पे ट्रेवल करते हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी पे होते हैं। लेकिन अगर वेसल की बात करें, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में अगर आप प्रेशर बनता है तो उसके गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, या जिस वेसल में प्रेशर बन रहा है कुकर में, तो उसकी वॉल से टकराते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंदर होते हैं तो प्रेशर बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल कोलिजन उसे बोलते हैं, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं उसे मॉलिक्यूल कोलिजन बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो प्रेशर होता है वो एक्सर्ट होता है वॉल्स पे। एक कंटेनर वेसल है तो वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हम बम्बार्ड करते हैं कुकर के वेसल्स पे, यानी कि प्रेशर बनता है जिसकी वजह से। नेक्स्ट, ये जो है कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक कोलाइड करते हैं, यानी कि वेसल में टकराते हैं तो कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती, जबकि ये जो एनर्जी होती है ट्रांसफर हो जाती है, किससे, सम मॉलिक्यूल से दूसरे कोलिजन में ट्रांसफर हो जाती है, जब वो वेस्ट नहीं होती है। तो ये जो सारे हैं ये हमारे एजम्पशंस होते हैं। मॉलिक्यूल्स है, इसकी डेफिनाइट काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक मॉडल, यानी कि काइनेटिक गैस थ्योरी होती है गैस की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, इसमें हमने जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक तो है मॉलिक्यूल स्पीड पे और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में ड्रॉ करेंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, जिसके पर्टिकुलर स्पीड होती है, यानी कि टेम्परेचर फिक्स है तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड जो होती है वो भी फिक्स होती है। और कंटिन्यू इसमें क्या होते हैं, जो स्पीड होती है वो चेंज होती है अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास है टेम्परेचर T1, T1 टेम्परेचर जो कि कम टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे जो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल है ये है और ये उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड है। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, T1 से T2 कर दिया जाए, तो उस टाइम पे जो स्पीड होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें तो देखिए मॉलिक्यूलर की स्पीड भी बढ़ जाती है। पहले T1 पर स्पीड इतनी थी, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्पीड भी बढ़ गई। तो ये जो होता है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ये जो स्पीड होती है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। टेम्परेचर T1 पे इतनी थी, टेम्परेचर T2 पे इतनी है, तो ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये जो पीक है, कर्व के ऊपर जो पीक बन रहे हैं, ये वाला पीक और ये वाला पीक, ये स्पीड बता रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मॉलिक्यूल की। अब देखिए कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है। काइनेटिक गैस इक्वेशन जो बेस होती है अलग अलग एजम्पशंस पे जो कि हमने की है। तो इसके जो इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल टू 1/3 mnu²। अब P क्या है, प्रेशर जो कि गैस के थ्रू बनता है। V है वॉल्यूम, स्मॉल m है जो मास है हर एक मॉलिक्यूल का गैस में, n जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेजेंट है, और u क्या है, रूट मीन स्क्वायर है स्पीड ऑफ गैस का। स्पीड ऑफ गैस का रूट मीन स्क्वायर। अगर हम बात कर रहे हैं 1 मोल की, 1 मोल यानी 1 मोल की बात करें तो m इंटू n जो मास है गैस का मॉलिक्यूल का, इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो n यानी कि जो नंबर ऑफ, ये 1 की बात कर रहे हैं तो m इंटू n यानी कि मास 1 मोल, 1 मोल का मास जो कैपिटल M के इक्वल है, जिसको हम ग्राम्स में लेंगे। तो mn को हमने कैपिटल M पुट कर दिया, तो PV इज इक्वल टू 1/3 mu² आ गया। अब यहां पर u क्या होता है, ऐसे u की वैल्यू होती है 3PV अपॉन रूट ऑफ 3PV अपॉन m। u क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, जो PV इज इक्वल टू nRT के इक्वल होता है। nm इंटू n 1 है तो RT के इक्वल रख दिया, 3RT अपॉन m के इक्वल हमने इसे रख दिया। और जो d होता है वो m अपॉन v के इक्वल होता है। कैपिटल M अपॉन v यानी रिवर्स है तो अपॉन में d आ जाएगा। ठीक है, d क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस यानी 3p अपॉन d, ये भी u के इक्वल है। u क्या है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। अब अगर हम ग्राफ देखें मॉलिक्यूलर स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो इसमें 3 फॉर्म्स होते हैं। एक तो हम लेते हैं सिंबल्स, जो सिंबल इंसर्ट करते हैं। एक तो हमने अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है अल्फा, ये है v और ये है u। अल्फा, v और u का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी मैक्सिमम स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। v का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। u होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। नेक्स्ट होती है v होती है एवरेज स्पीड जो कि इन दोनों के बीच में होती है। अल्फा होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, u होती है रूट मीन स्क्वायर और v होती है एवरेज स्पीड। इन तीनों की अपनी अपनी वैल्यू। अल्फा अगर हम रिलेशन देखें तो u जो होती है वो इज इक्वल टू होती है u जो कि ये है, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो √3RT अपॉन m के इक्वल है, हमने किया है। अल्फा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है 2RT अपॉन m के इक्वल, और जो एवरेज स्पीड होती है वो 8RT अपॉन पाई m के इक्वल होती है। अगर इनकी एवरेज देखें तो v अपॉन u यानी 8RT अपॉन पाई m इंटू m ऊपर चला जाएगा, m अपॉन 3RT यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा 8 अपॉन 3 पाई यानी रूट ऑफ 0.848 यानी 0.921। ये इसकी रिलेटेड स्पीड है, यानी कि v इज इक्वल टू आ जाएगा 0.921 u के इक्वल। ऐसे ही अल्फा अपॉन u इज इक्वल टू होगा अल्फा 2RT अपॉन m, और u क्या है तो m ऊपर चला जाएगा, m अपॉन 3RT, RT से RT कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया।
यानी कि 0.667, इसको रूट हटाएंगे तो 0.816, यानी अल्फा इज इक्वल टू आएगा 0.8166 यू के इक्वल। अब अगर हम रिलेशन देखें u अल्फा और v के बीच में, अल्फा इज टू v इज टू u, यानी कि 2RT अपॉन m 8RT अपॉन पाई m रूट ऑफ 3RT अपॉन m। तो RT अपॉन m तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा अंडर रूट 2, 8 अपॉन पाई अंडर रूट 3, यही रह जाएगा। इसकी कैलकुलेट कर लेंगे 1.414, 1.569, 1.224। तो ये जो वैल्यू आएगी 1 इज टू 1.128 इज टू 1.224, ये इसका रिलेशन बताता है कि टाइप्स ऑफ स्पीड का, इसकी जो रिलेशनशिप है, जो स्पीड रिलेशन है एक दूसरे से, वो क्या है। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को भी रिप्रेजेंट करता है और उसकी स्पीड्स को, काइनेटिक गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।